समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया है कितना दे रहा है जी, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना, एग्जाम में अगर लिखना या बनाना तो एकदम ऐसे ही, वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। देखो यहां से तुम लोग लिखना शुरू करना है, ठीक है। एग्जाम में कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर, सीधा फॉर्मूला लगाना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 होता है, इक्वल टू 15। अब लिख देना। अब आगे क्या कह रहा है तुमको देखने की जरूरत नहीं है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर। देखो एक विकर्ण दे दिया, ऑटोमेटिक तुम्हें मिलते जाएगा, एक का विकर्ण दे दिया है। कर दूसरका का विकर्ण बताना है, दूसरका का विकर्ण बताना है, d2 का मान निकालना है। कर लो, ये देखो 5 तिहाई और 2 तिहाई, तो इसलिए d2 का मान। एग्जाम में यहां से स्टार्ट करना है, यहां से नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ये बार बार बता रहे हैं। चलो 43 नंबर देखो। अब यहां हम समझाने वाला काम धाम नहीं, एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो तरीका बता रहे हैं, ठीक है। जैसे 43 नंबर कह रहा है, यदि एक समचतुर्भुज की भुजा, एक समचतुर्भुज की भुजा ए होता है, ऐसे लिखते चलना है। एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई दे रहा है, यानी d1 का भी मान दे रहा है। एक भुजा का मान दे रहा है 5 सेंटीमीटर, लिख देंगे। एक विकर्ण की लंबाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर, ये भी लिख देंगे। तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको तो d2 भी तो चाहिए जी, d2 तो है नहीं, तो d2 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत अच्छा से हम फॉर्मूला बताए हैं कि a बराबर या a स्क्वायर बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो चलो लेते हैं, अब काम इसका करते हैं। a का मान कितना है 5, 50, d1 का मान है 8, तो 2 से भाग करेंगे तो आधा हो जाएगा, और 4 चौक का प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको इधर भेजेंगे तो घटेगा ना, 25 में से 16 गया 9, स्क्वायर जब हटेगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यानी d2/2, यानी इसका कितना मान आ गया 3, और d2/2, 2 इधर गुना हो जाएगा 2 तिहाई, यानी d2 का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 का मान कितना है जी 8 है, d2 का मान कितना है जी 6 है, 2 चौक 8 और 4 छक्के 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप कितना दिया है जी 40 सेंटीमीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a इक्वल टू 40, 4 दहिया यानी a का मान 10 सेंटीमीटर। अब उसकी ऊंचाई, एक ऊंचाई दे रहा है 5 मीटर में है जी, ये मीटर में है, ये भी मीटर में, ठीक है ना। जानते हैं जी 1/2 d1 इंटू d2, ये फॉर्मूला जानते हैं, इसमें d1 d2 है ही नहीं, तभी इसका यहां एक फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्षेत्रफल बराबर b इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो b हमारा कितना हो जाएगा जी बेस, यानी ये हमारा हो जाएगा 10, और हाइट कितना हो जाएगा 5, 10 बचे 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। 45 नंबर कह रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण यानी d1 का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तथा दूसरा का दे रहा है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात करना। अब देखो यहाँ परिमाप ज्ञात करने को बोल दिया, तब परिमाप ज्ञात करने के लिए तब तो हमको 4a ना फॉर्मूला होता है जी समचतुर्भुज का, तो a का तो माने नहीं है, तो a हम निकाल लेंगे। तो a निकालने का भी फॉर्मूला हम बताए हैं ना, d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर, यही ना बताए हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे d1 का मान है 24, 24 का आधा करेंगे यानी 2 से, तो 12 का स्क्वायर 12 बरा हुआ d2, यानी 10 है, 10 का आधा करेंगे 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 4 9, 4 2 6, और ये हो गए 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा है परिमाप, इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 4a ना होता है, 4 a का मान कितना है 13, 13 चौका 52 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है तो, चलो इसको नोट करो।
है। कर एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अभी हम फॉर्मूला ये बताए हैं कि कभी वृद्धि कमी कहे, वृद्धि या कमी कहे तो फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटा 100, इस फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे। तो सवाल कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस 30, चौड़ाई में 15% की कमी, यानी कमी मतलब माइनस, प्लस माइनस माइनस 30 गुणे 15 बटा 100, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 माइनस 0 से 0 कटा दे, 15 त्याई 45, एगो जीरो है तो एक अंक पहले बैठा देंगे, ठीक है। अब घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5 दशमलव, 4 में से 4 गया 0 और ये हो गया 1, यानी प्लस में ना आ रहा है तो इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। माइनस में आता तो कमी होता। 48 कह रहा किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कमी कर दी जाए। यहां देखो त्रिज्या की बात हो रहा है, यानी कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितना कम होगा, क्षेत्रफल कम पूछ रहा है कितना प्रतिशत। देखो क्षेत्रफल है, ये स्पेशल क्षेत्रफल के लिए ही हम यूज करते हैं, याद रखना, परिधि या परिमाप के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तब इसका पूछ रहा है कमी, तो एकदम यही तरीका का हम यूज करेंगे। तो माइनस है तो -50 फिर -50 माइनस माइनस प्लस 50 गुणे 50 बटा 100, 0 से 0 कटा दे, -50 -50 -100 प्लस 50 25, ये बड़ा है, 100 में से 25 गया माइनस, यानी हम कह सकते हैं माइनस का मतलब आया कमी, यानी कितना प्रतिशत की कमी हो गया जी, 75% की कमी। समझ में आ रहा है, सब इसी फॉर्मूला पे बनेगा। 49 नंबर यही क्वेश्चन है, बन जाएगा। 50 नंबर देखो, अगर 50 नंबर तुम लोग अगर भूल चूक से बना दिए इसी तरीका से तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां सवाल कह रहा है परिधि, अर्धवृत्त के उससे मतलब नहीं है, परिधि की बात बोल रहा है। चलो देखते हैं एक बार, यहां थोड़ा देख लो। 50 नंबर कह रहा है कि अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब आधा, यानी त्रिज्या का मान दे रहा है, 50% की कमी आ जाए, कितना 50% की कमी कर दी जाए तो परिधि में कमी क्या होगा। अगर तुम इस तरह से अगर बना दिए तो ये हो जाएगा गलत। देख लो पहले हम जो इसका कैलकुलेशन है वो तरीका से, हमारा परिधि मान लो ये 50% की कमी कर रहा है ना, हम थोड़ा देरी के लिए हम मान लेते हैं कि आर का जो मान है 100 है, पहले 100% था, तो अगर परिधि निकालेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, होगा ना। तो 2 पाई आर, आर का मान 100, तो 100 में 2 से गुना करेंगे यानी 200 पाई हो जाएगा ना। प्रतिशत है तो प्रतिशत लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर है। अब कह रहा है कि 50% कमी कर दी जाए, तो 50% कमी कर दी जाए, पहले हमारा 100% ना था, 50% कमी अगर कर दी जाए तो अब त्रिज्या हमारा कितना होगा, 50% ना बचेगा जी, अरे आधा। तो अब आधा इतना परसेंट बचा है, तो अब परिधि हम निकालेंगे, तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। आर का मान अभी कितना हो जाएगा, 50 ना हो जाएगा, तो 50 दूनी 100 पाई प्रतिशत, इतना ना। सवाल कर रहा है कितना प्रतिशत, क्या पूछा है, परिधि कितनी कमी हो जाएगी, कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी। देखो तो अब 100 हो रहा है, ये 200, कितना कमी हुआ है जी, 100 ना कमी हुआ, किससे कमी हुआ है जी, 200 से ना कमी हुआ है, तो 200 पाई अगुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, पाई से पाई कट गया, और 2 पचे 10, कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, 50% की। लेकिन अगर तुम इस तरीका से अगर बनाते तो देखो कैसे गलत होता, 50 की कमी हुआ ना, तो -50 फिर -50 माइनस माइनस प्लस 50 अगुणे 50 बट्टा 100, 0 से 0 0 से 0, -50 -50 -100, अब 50 25, 100 में से 25 जाएगा, -75, कितनी की कमी आ रही है, 75% की। तो ऑप्शन में तो देगा ही देगा, क्योंकि तुम गलती यही तरीका का यूज करोगे। देखो ऑप्शन में दिया भी है, तो इसलिए याद रखना, कभी भी अगर क्षेत्रफल की बात हो, कितना कमी कितना वृद्धि, तो ये तरीका यूज करना, लेकिन जब परिधि की बात कहे तो बिल्कुल ये तरीका यूज नहीं करना है, ठीक है।